सो वेलकम टू माय चैनल गाइस इंग्लिश अकेडमी 15। तो ये वीडियो जो है पिकरेस्क नोवेल के ऊपर बन रही है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वीडियो अकॉर्डिंग टू बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट सेकंड फर्स्ट टॉपिक। So let's start. Picaresque novel. What is picaresque? So, a picaresque novel is defined as a type of adventure fiction story focusing on a rogue character who travels from place to place. जो पिकरेस्क नोवेल है इज डिफाइंड, उसे डिफाइन किया जाता है कि एक तरह का एडवेंचर फिक्शन स्टोरी है जो कि फोकस करता है एक रॉक कैरेक्टर को। अब ये रॉक शब्द क्या है? तो रॉक जो होता है जैसे रास्कल, जैसे हम गली बॉय टाइप, ठीक है। तो जो रॉक है कैरेक्टर जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। सो these novels are usually written in a first person narrative perspective. तो ये जो नोवेल है उपन्यास होते हैं लिखे जाते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पर्सपेक्टिव के थ्रू। आर एपिसोडिक इन नेचर, इसके अलावा ये एपिसोडिक होते हैं नेचर में एंड में इन्वॉल्व रोमांटिक एलिमेंट्स, और इसमें रोमांटिक एलिमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई वीडियोस होती हैं ऐसी कि एक बॉय है तो वो एक लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसने स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल देखा है अपनी फैमिली में, अपने फादर मदर को देखा है स्ट्रगल करते हुए। तो वो उसका जो कैरेक्टर आगे जाके बनता है तो वो उसी को ही कहते हैं रॉक कैरेक्टर। अब वो एक टाइप से गली बॉय है ना, वो ज़्यादा एजुकेशन पे उसका ध्यान दे पाए, ठीक है। तो अब वो किसी भी कंडीशन में कोई भी काम करता है मनी अर्न करने के लिए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो थीव बन जाए, मर्डरर बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो वही रॉक कैरेक्टर होता है। अगर इस टाइप से हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें उसके रोमांटिक एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो पिकरेस्क नोवेल ओरिजिनेटेड इन स्पेन इन 1554। पिकरेस्क नोवेल जो है उनका ओरिजिन हुआ था स्पेन में 1554 में। वन ऑफ द फर्स्ट नोवेल ऑफ इट्स टाइप, इसमें इसकी जो पहली नोवेल थी इस तरह की, उसका नेम है Lazarillo de Thorns, follows a low-born boy serving under 7 different hypocritical lords. तो इस ये जो आपकी नोवेल है जिसका नेम है Lazarillo de थॉर्म्स, तो ये फॉलो करती है थीम, मतलब एक तरीके का कि लो बॉयज में दिखाया गया है, लो बॉर्न बॉय जो सर्व करता है 7 अलग अलग तरह के हिपोक्रिटिकल लॉर्ड्स के अंडर। सो पिकरेस्क इज ड्राइव फ्रॉम द स्पेनिश रूट पिकारो। पिकरेस्क जो वर्ड है वो स्पेनिश की जड़ों पिकारो, रूट पिकारो से आया है। मीनिंग है जिसका कनिंग और माल मैलिशियस। इट मीन्स कनिंग मतलब चालाक, मैलिशियस भी इसी वे में। सो द इंग्लिश टर्म पिकारो रेफर्स टू अ रॉग एडवेंचर। तो इंग्लिश वर्ड टर्म में पिकारो जो मतलब होता है उसका होता है एक रॉग एडवेंचर। सो द डेफिनेशन ऑफ पिकरेस्क was first coined in English in 1810 and is still used in modern literature today. कि इसकी जो डेफिनेशन है वो कॉइन की थी इंग्लिश में 1810 में पहली बार, एंड स्टिल यूज्ड, और आज भी इसका यूज किया जाता है मॉडर्न लिटरेचर में। पिकरेस्क comes from Spanish word picaro. It means is rogue or rascal. A rogue person is the central character protagonist of the novel. पिकरेस्क जो है ये वर्ड आया है स्पेनिश से, जो स्पेनिश का वर्ड था पिकारो जिसका मतलब था रॉग या रास्कल, एक टाइप से कहते हैं कमीना टाइप। सो जो रॉक पर्सन होता है वो सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट होता है नोवेल का, उपन्यास का। सो पिकरेस्क नोवेल ओरिजिनेटेड इन द 16th सेंचुरी इन स्पेन। स्पेन के 16th सेंचुरी में पिकारेस्क नोवेल जो है उसका ओरिजिन हुआ था और फ्लॉरिश हुई थी थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। जो मोस्ट फेमस पिकरेस्क नोवेलिस्ट हैं वो हैं जैसे हमारे मैंटियो एलमन, डेनियल डेफो, फ्रांसिस्को क्विल्डो, हेनरी फील्डिंग, स्मार्लेट, नेक्स्ट इज लॉरेनो स्टर्न एंड रिचर्ड्स ऑन। नेक्स्ट इज फेमस पिकरेस्क नोवेल। सो द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, सभी ने पढ़ा होगा, मार्क ट्वेन ने लिखा है, तो ये एक पिकरेस्क नोवेल ही है। गुलिवर्स ट्रेवल्स written by Jonathan Swift belongs from picaresque novel, and the last one is Jonathan Wild is written by Henry Fielding. So this is some
information about picaresque novel, so you can write in like a short questions, then you can gain maximum marks according to this notes. Is that clear? So thanks for watching and stay tuned for the next video.